तनाव ले कौन रहा है? तनाव तुम ले रहे हो, आनंद नहीं ले सकते हो। आनंद लो इनसे, है ना। नौकरी से आनंद लो, बेटों से या पुत्रों से आनंद लो, वैवाहिक जीवन से आनंद लो। ये आनंदमय पूरा संसार है ना। इससे आनंद लो, है। और जिनको तनाव लेना है तो आप मिठाई, थोड़ी सी मिठाई डालो, है ना। तो जीव जंतु, चिड़िया, कौवा, है ना, ये आ जाएंगे उसके पास में। लेकिन तुमने ही मिठाई रखी और थोड़ी देर तुम खड़े होकर के देखने लगो कि देखो कौन सा जीव आता है, कौवा आता है कि नहीं आता, तो कौवा के अंदर इतना तनाव भरा है कि यार ये कहीं हमारे साथ अहित न कर दे। कौवा नहीं आएगा जब तक तुम खड़े रहोगे, तो नहीं आएगा, है ना, नहीं खाएगा। ये उसका तनाव है ना। तो तनाव तो प्रकृति के साथ भी हो रहा है ना, जीव जंतुओं के साथ में भी, कि तुम ही ने उनको भोजन दिया और तुम देखने के लिए केवल खड़े हो, लेकिन उसके भीतर इतना तनाव है कि जब तक खड़े रहोगे वो नहीं खाएगा। और जैसे इधर उधर हुए तो उसको दबा करके उड़ जाएगा, है ना, या बैठ करके खाएगा। चींटियों को देखो कि तुमने ही चीनी डाली, मीठी चीजें डाली, और जैसे ही वे खाने आई और जरा सा तुम्हारी आहट उनको महसूस हुई तो भाग खड़ी होती हैं। उनको भी तनाव है ना। तो जीव जंतुओं को भी तनाव है, लेकिन वो भी आनंद भोग रहे हैं। उसी तरीके मनुष्य के जीवन में भी तनाव और आनंद दोनों है ना। लेकिन मूल स्वभाव हमारा है आनंद की ओर अग्रसर होना, है ना। मूल स्वभाव है हमको आनंद की ओर जाना है, आनंद को प्राप्त करना है। हमारा मूल स्वभाव तनाव का नहीं है। इन तनावों को पार करते हुए नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी का स्वभाव है आगे बढ़ना, प्रवाहित होकर के उस प्रवाह को आगे बढ़ना है, और फिर आगे बृहद रूप से वो समुद्र में जाकर के मिलती हैं। लेकिन नदी का जो मूल स्वभाव है वो आगे बढ़ना। अब कोई पत्थर आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तो उससे टकराती तो है नदी की धारा, लेकिन वो रुक थोड़ी जाती है। उस अवरोध को पार करके फिर पुनः वो बृहद रूप धारण करके और बढ़िया लहराते हुए निकल जाती है ना। तो इन तनावों को पार करते हुए आनंद से जियो, प्रकृति से सीखो। प्रकृति से बड़ा गुरु कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकृति को गुरु बनाओ, है ना, और इससे प्रतिदिन प्रतिपल सीखो, आनंद लो, आनंद में ही जियो।